प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टीवी में आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो उन तमाम पाकिस्तानी नौजवानों के नाम है जो ये समझते हैं कि कोई भी कौमी सतह का लीडर, सियासी जमात या कोई सेठ उनके मुकद्दर, उनके नसीब बदल देगा। आप अगर मुकद्दर या नसीब बदलने को समझना चाहते हैं तो आपको दो अमेरिकी दोस्तों हेनरी और टॉम की कहानी सुनना होगी। हेनरी और टॉम दोनों अमेरिकी रियासत टेक्सास में रहते थे। ये दोनों सियाफाम थे। ये दोनों नीम पढ़े लिखे, गरीब और नादार थे। ये दोनों दोस्त और हमसाए थे। ये दोनों अपनी माशी, समाजी और सियासी ज़िंदगी बदलना चाहते थे। टॉम का ख्याल था हमें एक आइडियल, शिफाफ, हमदर्द और इनकलाबी हुकूमत चाहिए। इनकलाबी लीडर आएगा तो वो अमेरिका के पिसे हुए तबकों को इज़्ज़त, बराबरी, इंसाफ और रोज़गार देगा। हम जैसे लोगों को भी घर मिलेंगे, महंगी गाड़ियाँ मिलेंगी, हम भी जहाज़ों पर सफ़र करेंगे और हम भी 5 स्टार होटलों में क़याम कर सकेंगे। हम टीवी चैनल्स पर भी आएंगे और हम मशहूर हो जाएंगे। जबकि इसके बरक्स उसके दोस्त हेनरी का व्यू मुख्तलिफ था। वो समझता था दुनिया की कोई हुकूमत, कोई सियासी जमात और कोई लीडर किसी शख्स का मुकद्दर नहीं बदल सकता। हुकूमतें और लीडर आपके बंगले के चौकीदार होते हैं या आपके बंगले की हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन बंगला बहरहाल आपने ख़ुद बनाना होता है। हेनरी और टॉम में इख्तलाफ हो गया। हेनरी का अपने कज़न पीटर के साथ प्रॉपर्टी पर झगड़ा चल रहा था। मामला अदालत में था। हेनरी उठा, अपने कज़न के घर गया, उससे माजरत की और सच्चा होने के बावजूद अपने हक़ से दस्तबरदार हो गया। उसने उसके बाद अपनी वाहिद गाड़ी $5000 में बेची, $2500 बीवी को दिए और $2500 एक कुकिंग स्कूल में जमा करा के शेफ़ के कोर्स में दाखिला ले लिया। वो 1 साल स्कूल में पढ़ता रहा। फारिग हुआ तो एक रेस्टोरेंट में शेफ़ की नौकरी कर ली। वो आधी तनख्वाह घर देता था और आधी जमा कर लेता था। वो रेस्टोरेंट के बिज़नेस का भी गहराई से जायज़ा लेता रहा। वो इस कारोबार की हामियाँ और ग्राहकों की ज़रूरियात नोट करता रहा। उसने रेस्टोरेंट में 1 साल काम किया। इस दौरान उसके पास $12000 जमा हो गए। हेनरी ने शहर में 10 बाई 10 की छोटी सी दुकान ली और लंच बॉक्स बनाना शुरू कर दिए। वो रोज़ाना 200 लंच बॉक्स बनाता था और कुर्ब व जवार के दफ्तरों और स्कूलों में सप्लाई कर देता था। खाना साफ़ सुथरा, मज़ेदार और सस्ता भी था। यूँ हेनरी का कारोबार चल पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता रहा, यहाँ तक कि आज वो अमेरिका के 14 बड़े शहरों में हज़ारों की तादाद में लंच बॉक्स सप्लाई करता है। उसके पास 2500 मुलाजमीन हैं। उसकी कंपनी 24 घंटे काम करती है। उसने अमेरिका की 2 बड़ी एयरलाइंस को लंच बॉक्स सप्लाई करने का ठेका भी ले लिया। आज 30 साल बाद वो अमेरिका के खुशहाल तरीन लोगों में शुमार होता है। उसके पास बंगले भी हैं, महंगी गाड़ियों का बेड़ा भी और 20 नशिस्तों का ज़ाती त्यारा भी। उसने अपने कज़न से वो प्रॉपर्टी भी ख़रीद ली जिसे वो उसके घर खुद जाकर उसके हवाले कर आया था। ये हेनरी की स्टोरी थी। अब आप टॉम की कहानी सुनिए। टॉम ने मुल्क में सियासी तब्दीली के लिए जदोजहद शुरू कर दी। वो बिल क्लिंटन का सपोर्टर बन गया। बिल क्लिंटन टॉम जैसे सपोर्टरों की मदद से ऐवान सदर तक पहुँच गया। वो टॉम को नाम और शक्ल से जानता था। वो उसे हज़ारों के मजमे में पहचान जाता था और दूर से हाथ हिलाकर उसे हाय टॉम कहकर मुखातिब होता था। टॉम 3 बार बिल क्लिंटन से मिला। क्लिंटन ने उससे ये भी कहा, टॉम व्हाट कैन आई डू फॉर यू। टॉम ने उसे मकान के लिए दरख्वास्त लिख कर दे दी, लेकिन अमेरिकी सदर किसी शहरी को मुफ्त घर नहीं दे सकता। ये सदर के इख्तियारात से बाहर था। चुनांचे टॉम को क्लिंटन के 8 बरसों के इक़्तिदार में घर न मिल सका। वो क्लिंटन के बाद जॉर्ज बुश का हामी हो गया। वो इसके जलसों में नारे लगाता रहा, पार्टी का झंडा जिस्म पर लपेट कर उसकी रैलियों में डांस करता रहा। वो मीडिया पर जाकर जॉर्ज बुश खप्पे के नारे लगाता रहा। वो दीवानावार जॉर्ज बुश की गाड़ी के पीछे भाग खड़ा होता था। टॉम की ये दीवानगी ज़्यादा देर तक जॉर्ज बुश से मुख्फी न रह सकी। यूँ टॉम जॉर्ज बुश के दरबार तक पहुँच गया। बुश ने भी उससे पूछा, टॉम व्हाट कैन आई डू फॉर यू। टॉम ने पुरानी दरख्वास्त का नया प्रिंट निकाल कर जॉर्ज बुश के हवाले कर दिया।
बुश के पास पार्टी फंड में रकम मौजूद थी। उसने पार्टी फंड से टॉम को 3 मरले का घर दे दिया। टॉम खुश हो गया। वो नए घर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ घर काफ़ी नहीं होता। इंसान को रोज़गार, बच्चों की तालीम, सेहत और यूटिलिटी बिल के लिए रकम भी चाहिए होती है, और टॉम के पास ये सब नहीं था। वो दोबारा जॉर्ज बुश के पीछे भाग खड़ा हुआ। वो चाहता था बुश सरकारी या पार्टी फंड से उसे वजीफ़ा दे दे, और यह वजीफ़ा उसके मरने के बाद उसकी बीवी और बच्चों को भी मिलता रहे, लेकिन बुश ने माजरत कर ली। बुश का कहना था मुल्क में इस वक्त टॉम जैसे 4 करोड़ लोग हैं, सदर किस किस को वजीफ़ा देगा। बुश के इनकार ने टॉम का दिल तोड़ दिया। वो बुश से मायूस हो गया। बारक ओबामा नाम का एक सियाफाम सियासतदान उन्हीं वक्तों में सर उठा रहा था। बारक ओबामा और टॉम दोनों सियाफाम थे। ये दोनों पिसे हुए तबके से ताल्लुक़ रखते थे। टॉम बारक ओबामा के साथ शामिल हो गया। ये उसके जलसे में कुर्सियाँ भी रखता था, उसके प्ले कार्ड्स भी उठाता था और उसके हैंड बिल भी तकसीम करता। ये ओबामा की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा भी बन गया। ये जेली अकाउंट से ओबामा के दुश्मनों को माँ बहन की गालियाँ भी देता और उन्हें नस्ल परस्ती, मुनाफिकत और मुल्क दुश्मनी के ताने भी। ओबामा इसकी खिदमात का एतराफ़ करने लगा। ये इलेक्शन मुहिम के दौरान अक्सर मीडिया पर ओबामा के पीछे खड़ा नज़र आता। 20 जनवरी 2009 को ओबामा इलेक्शन जीत गया। वो कामयाबी के बाद शिकागो गया तो उसने टॉम को नाश्ते की दावत दी। टॉम अपना बेहतरीन सूट पहनकर ओबामा के साथ नाश्ता करने पहुंच गया। ओबामा ने उसका इस्तकबाल किया, उसकी तारीफ़ की, उसे शाबाश दी और आखिर में उससे पूछा, टॉम व्हाट कैन आई डू फॉर यू। टॉम ने दरख्वास्त निकाल कर उसके सामने रख दी। ये नौकरी की दरख्वास्त थी। टॉम उस वक्त तक समझ गया था कि हुकूमत उसे इमदाद या वजीफ़ा नहीं दे सकेगी, चुनांचे इसे सदर ओबामा से नौकरी मांगनी चाहिए। ओबामा ने दरख्वास्त ली, मुस्कुरा कर टॉम की तरफ देखा और उससे पूछा, टॉम आप क्या कर सकते हो। टॉम ने बेचारगी से जवाब दिया, मुझे सिर्फ ड्राइविंग आती है। ओबामा ने मुस्कुरा कर सर हिलाया, टेलीफ़ोन उठाया और अपने एक दोस्त का फ़ोन मिलाकर उससे दरख्वास्त की, मैं अपना एक करीबी दोस्त तुम्हारे पास भिजवा रहा हूँ, आप मेहरबानी फरमाकर इसे अपनी कंपनी में ड्राइवर की जॉब दे दो। दोस्त ने दूसरी तरफ से ओके कह दिया। ओबामा ने दरख्वास्त पर कंपनी का नाम और मालिक का नंबर लिखा और कागज़ टॉम के हाथ में पकड़ा दिया। टॉम अगले ही दिन कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच गया। ये 20 मंजिला जदीद खूबसूरत इमारत थी। सेक्रेटरी ने टॉम का इस्तकबाल किया, लिफ्ट में सवार किया, उसे इमारत के टॉप फ्लोर पर लेकर आई। कंपनी के सदर का दरवाज़ा खोला और टॉम अंदर दाखिल हो गया। अंदर 20 फीट की वसी आबनूसी मेज़ के पीछे हेनरी बैठा था। वो हेनरी जिसने 30 बरस कबल फ़ैसला किया था, इंसान अपनी ज़ात का लीडर, अपनी ज़ात की हुकूमत खुद होता है। दुनिया का कोई भी लीडर, कोई हुकूमत उसका मुकद्दर नहीं बदल सकती। वो अपना मुकद्दर सिर्फ़ और सिर्फ खुद बदल सकता है। वो अगर कोशिश नहीं करेगा तो हुकूमतें बदलती रहेंगी, लीडर आते और जाते रहेंगे, लेकिन हेनरी ही रहेगा। ये सोच असल हकीकत, असल इनकलाब है। काश पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के वर्कर और इस मुल्क के करोड़ों बेरोज़गार नौजवान इस हकीकत को समझ जाएं। लोग ये जान जाएं, पागलों की तरह ख्वाहिशों की गाड़ियों के पीछे भागने से ज़िंदगियों में इनकलाब नहीं आया करते। इनकलाब के लिए मेहनत की भट्टी में दिन रात जलना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें। प्राइम टीवी की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें।